देखा जाए ना कि लोगों के पास अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो लोग जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? सेव करिए। लेकिन एक बात समझो, थोड़ा सा मैं आज डिफरेंशिएट करूंगा। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कोई अगर जॉब प्रोफाइल से है, मेरा इरादा आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, सिर्फ मैं डिफरेंशिएट करके समझाना चाहता हूं कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो गाड़ी हमको कहां तक लेके जाएगी, और जो सपना आपका है वो मंजिल आपकी कहां है। सिर्फ मैं आपको वो खाली समझाने और बताने की कोशिश खाली कर रहा हूं। आप जरा सोचो, एक जॉब प्रोफाइल में और एक बिजनेस प्रोफाइल में क्या अंतर हो सकता है। आज अगर आप एक नौकरी करने की शुरुआत करते हैं और आज अगर आप किसी बिजनेस कारोबार करने की शुरुआत करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के भीतर आप अपनी लाइफ को बनाने की शुरुआत करते हैं, जॉब के भीतर क्या है? मान लो एक आदमी ने एक नौकरी की, बैंक के भीतर उस व्यक्ति की क्लर्क की नौकरी लगी। किसकी लगी? क्लर्क की पोस्ट मिली। क्लर्क की नौकरी उस व्यक्ति ने करनी शुरू की। 25-30 साल उस व्यक्ति ने उस नौकरी को किया, और 25-30 साल नौकरी करते करते लगातार वो प्रमोशन लेते लेते उस बैंक में क्लर्क से वो मैनेजर बन गए। क्या बन गए? मैनेजर बन गए। अब जब उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने करियर की शुरुआत की थी तो बैंक में क्लर्क की नौकरी से की थी। आज 25 साल 30 साल लगाने के बाद उस बैंक में आज वो मैनेजर है। क्या है? जब उन्होंने जिंदगी शुरू किया होगा तो उनका बच्चा शायद होगा भी नहीं, या होगा भी तो बहुत छोटा होगा। आज 25-30 साल बाद उनका बच्चा जवान हो गया होगा कि नहीं? आज मुझे गौर से और सोच के समझ के बताना, आज जब उनका बच्चा आज अपनी जिंदगी में अपना करियर शुरू करेगा तो पापा जो बैंक में मैनेजर की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, बेटा सीधे मैनेजर की भर्ती हो जाएगा, या जहां से पापा ने अपनी जिंदगी में अपना करियर शुरू किया था वहां से शुरू करेगा? जहां से पापा ने छोड़ा था, क्या उनका बेटा वो पोस्ट सीधे ले सकता है क्या? अगर टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, काबिलियत है तो इंटरव्यू फाइट करो, रिटन फाइट करो, एग्जाम फाइट करो तो उधर पहुंचना। और अगर काबिलियत और टैलेंट अगर नहीं है तो उसके बारे में सोचना नहीं। कहां से शुरू करो? जैसे पापा ने शुरू किया, तो आप जहां छोड़ेगा बेटा वहां से शुरू नहीं करेगा। राइट? सही है। एक बिजनेस प्रोफाइल के साथ में क्या होता है? मान लो किसी आदमी ने कोई छोटा मोटा धंधा भी करने की शुरुआत की, सिर्फ 5 लाख से 5 लाख से किसी आदमी ने किसी काम को करने की शुरुआत की, और 25-30 साल बाद उस 5 लाख के कारोबार को करते करते वो आदमी जब 25 साल गुजर गया, उस आदमी ने 5 लाख से शुरू किए हुए कारोबार को 50 करोड़ में बदल दिया। कितने करोड़ में? अब आप मुझे बताओ, जब उस व्यक्ति का बच्चा अपनी जिंदगी में अपना करियर शुरू करेगा तो 5 लाख से बिजनेस करने की शुरुआत करेगा या 50 करोड़ से संभालने की शुरुआत करेगा? 50 करोड़ से। 50 करोड़ से वो संभालने की शुरुआत करेगा। वो अपनी जिंदगी लगाकर 25 से 30 साल काम करके अगर उसने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को, 50 करोड़ की संपत्ति को 500 करोड़ बना दिया, उसकी अगली पीढ़ी अपना करियर जब शुरू करेगी तो 50 करोड़ से करेगी या 500 करोड़ से करेगी? 500 करोड़। धीरूभाई अंबानी साहब ने रिलायंस को खड़ा किया था, 500 करोड़ पे पहुंचा दिया। मुकेश अंबानी साहब ने उसे करना शुरू किया, 5 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया, और आज भी चला रहे हैं। बेटे की बारी नहीं आई है। बेटा जब शुरू करेगा 5 लाख नहीं 5 अरब करोड़ से वो शुरुआत करेगा। That's the business profile. That's the business profile. मेरे यार, आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को हो सकता है 25 साल 30 साल अपने टैलेंट की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से आप मैनेजर तक पहुंच सकते हो। अगर आपके बच्चे में अगर टैलेंट नहीं है, रोड का फकीर खाली बना घूमता रहेगा, उसके पास उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। उसे अपनी जिंदगी को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये एम्पायर आपको क्या दे सकता है? जिस धंधे को आज आपने करना शुरू किया, जिस सेफ शॉप बिजनेस को आप देख रहे हैं, ये कोई नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप का कारोबार है। एक एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो। आज मेरी 2 बेटियां हैं, एक 4 साल की है और एक 7 साल की है। आज मेरी 2 बेटियां हैं, 7 साल की और एक 4 साल की। 7 साल की बेटी भी स्कूल जाती है और 4 साल वाली मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। आज मेरी बेटी जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाती होगी, वहां उसके साथ पढ़ने वाले ढेर सारे बच्चे होंगे। उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स अलग अलग प्रोफाइल के होंगे, अलग अलग विभाग के होंगे, अलग अलग जगह के होंगे। हो सकता है मेरी बेटी वहां पढ़ने में एवरेज हो सकता है उसके परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं आते हो सकता है उसके साथ उसके बेंच पे बैठने वाला जो बच्चा होगा वो 90% लेके आता होगा, उसी क्लास के भीतर कोई 98% लेके आता होगा, कोई 95% लेके आता होगा। मेरा बच्चा एवरेज नहीं ला पाता। आज 7 साल की। लेकिन आप मुझे बताओ, जब वो क्लास खत्म होगी, जब उसका एजुकेशन खत्म होगा, मेरा बच्चा जब अपनी जिंदगी में अपना करियर शुरू करेगा तो कहां से? जीरो से, या जहां से उसका ये बाप छोड़ के जाएगा। आज 7 लाख की टीम है, 70 करोड़ का नेटवर्क छोड़ के जाऊंगा। मेरी बेटी उधर से शुरू कर, मेरी बेटी उधर से। आज दिन का लाख रुपया कमाता हूं। कितना? महीने की गिनती छोड़ो, मतलब दिन भर मेरे साथ बैठे रहोगे ना, मेरे अकाउंट में 1 लाख घुस जाएगा। दिन का लाख रुपया कमाता हूं, महीने का छोड़ो।
30 साल होते होते वो दिन का 1 करोड़ मेरे अकाउंट में जा रहा होगा, वो उसकी बेटी के पास 1 करोड़ से अपना करियर भी करेंगे। 1 करोड़। आप मुझे बताओ, जो बच्चे उसके साथ पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे आज उसके साथ पढ़ रहे होंगे, क्या लगता है जब वो बच्चे अपनी जिंदगी में अपने करियर की शुरुआत करेंगे, हो सकता है वो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, हो सकता है वो कॉलेज के स्कूल के टॉपर होंगे, वो टॉप करने के बाद भी वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, मेरे बच्चों को जिंदगी में कभी पकड़ पाएंगे क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कॉलेज में आप टॉपर थे कि नहीं थे, असल जिंदगी में अगर टॉपर हो तो रेस में सबसे आगे। यार ये धंधा ये एसेट बनाने का मौका आपको देता है, ये धंधा आपको ये एसेट बनाने का मौका देता है कि एक बार अगर आपने अगर नेटवर्क बना दिया, एक बार अगर आपने अगर एम्पायर खड़ा कर दिया, एक बार अगर आपने 10,000 की 20,000 की 40-50 लाख 2 लाख की टीम बना दी, जिस दिन आपका बच्चा अपना करियर शुरू करेगा, जीरो प्रोफाइल से नहीं, जहां से छोड़ोगे आपका बच्चा उस प्रोफाइल से अपनी जिंदगी को बनाना शुरू करेगा, उस प्रोफाइल से। करने वाली चीज है हाँ या ना? कर लेना चाहिए हाँ या ना? एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं चाइना के भीतर, जैक मा, alibaba.com एक कंपनी है, उसके मालिक है। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी साहब हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी है ना, चाइना के सबसे अमीर आदमी है जैक मा। कौन है? जैक मा। वो कहते हैं कि अगर एक बंदर के सामने केला रखो और 2000 का नोट रखो तो बंदर क्या उठाएगा? केला, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि 2000 के नोट से इससे ज्यादा केले खरीदे जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर किसी भी यंग एज के व्यक्ति के सामने अगर रखो ना, एक तरफ नौकरी और एक तरफ बिजनेस, अब बोलो क्या चाहिए तो सबसे पहले क्या उठाएगा? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि नौकरी से ज्यादा दौलत बिजनेस से कमाई जाती है। ये नहीं पता, ये नहीं पता मेरे यार, बिजनेस से इतनी दौलत कमाई जा सकती है जो आपको पता नहीं। अब आपके पास में 2 चॉइस है, अगर 100-200 करोड़ की पूंजी और प्रॉपर्टी अगर आपके पास में है तो 100-200 करोड़ लगा के अपना खुद का एम्पायर खड़ा करो, अपना व्यापार खड़ा करो। और अगर आपके पास में 100-200 करोड़ अगर नहीं है तो फोकट का एम्पायर खड़ा करने का सेफ शॉप में मौका आपको दिया। यहां नेटवर्क खड़ा करो, यहां नेटवर्क खड़ा करो। हम जैसे मजदूरों को इंडस्ट्रीज के बराबर पैसा कमाने का मौका अगर कोई प्लेटफॉर्म देता है तो ये देता है। जो आज मेरे पास था, कल मेरे पास, आज आपके पास है। छोड़ना मत, छोड़ना मत, क्योंकि आज अगर कर लिया तो बच्चा जब करियर शुरू करेगा ना तो उसके क्लास में पढ़ने वाला बचेगा, बंधुराम पढ़ता भी नहीं ठीक से, गलत पढ़। एवरेज बनकर जब वो अपनी गाड़ी शुरू करेगा तो वो मर्सिडीज में जाएगा, बोलेगा बेटा अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑल्टो खरीदूं, तो मर्सिडीज किधर से? बेटा मेरे बाप ने कुछ किया था। आज मौका आपके पास, बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर बनाने का मौका देता है। आज आपने जो किया है ना उसका फायदा आपको अगली जनरेशन को भी मिलता है। जॉब प्रोफाइल वो बेनिफिट नहीं देता। बेटा अगर बाप अगर मैनेजर है तो बेटा डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर बाप की जगह नहीं बैठ सकता। क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है तो जाएगा, नहीं है तो जीरो से शुरू करेगा। क्या चाहते हो? बच्चा जीरो से शुरू करे? करो ना यार, फिर मना किसने किया है? देखो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या कहते हैं। ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन। देखो ये पीछे दिखा दूं, आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर बात करूं तो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के भीतर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइन आए थे 8 दिसंबर 2021 को। अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के भीतर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आज की तारीख में लॉ है, नियम है, कानून है। क्या है? कानून है। हिमाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, सोलोनी यूनिवर्सिटी। क्या है? अभी अभी उसके भीतर एक कॉलेज के भीतर एक क्लास चालू हुई है, एक क्लास चालू हुई है। क्या? पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। किसके भीतर? जनने तो कोई बात नहीं, मेरा भी चेहरा जरा चमक जाएगा। क्या शुरू हुआ? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। पीजी कोर्स किसके बाद होता है? बैचलर के बाद ना, बैचलर के बाद है ना। यस सर। और इस कोर्स को जो लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके माध्यम से ये लॉन्च किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के जो मंत्री हैं उनके माध्यम से ये कोर्स वहां लॉन्च किया गया। और चाहे तो शिक्षा मंत्री जी का वीडियो यूट्यूब पे मौजूद भी है, आप पढ़ेंगे भी, आप सुन भी सकते हैं, उसको यूट्यूब पे मौजूद है। उन्होंने बोला कि बहुत जल्द हम डायरेक्ट सेलिंग के भीतर बैचलर कोर्सेज लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द हम डायरेक्ट सेलिंग के भीतर मास्टर्स कोर्सेज लेके आने वाले हैं। एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, इस तरह के बैचलर और मास्टर्स कोर्सेज भी आने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम में पीजी डिप्लोमा कोर्स है, तो आने वाले कल में जो बच्चे निकलेंगे इस धंधे में जो आएंगे वो कैसे आएंगे? सीख कर आएंगे। इस धंधे को ऑलरेडी सीख कर आएंगे, डिग्रियां लेके आएंगे।
कैसे आएंगे? डिग्रियां ले लेके आएंगे। 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद इस फील्ड में क्या होगा? देखो, जब इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन था तो सिर्फ एक ही कॉलेज में उसकी क्लास सबसे पहले शुरू हुई थी, आईआईटी रुड़की। कहां हुई थी? आईआईटी रुड़की में पहली क्लास लगी थी इंजीनियरिंग की। आप मुझे बताओ, आज इंजीनियरिंग सिर्फ आईआईटी रुड़की में पढ़ाई जाती है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई आज हिंदुस्तान के तमाम ढेर सारे कॉलेजों में पढ़ाई जाती है? प्रोफेशन बन गया ना। आज शुरू एक जगह हुआ है, खाली डिग्री, डिप्लोमा। क्या लगता है सिर्फ सोलोनी यूनिवर्सिटी में ही डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई चलेगी या और भी चलेगी? यानी सरकार इसको लेकर लॉ बना रही है, गवर्नमेंट इसको लेकर एजुकेशन दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट एक चीज समझ रही है कि अब तक इस धंधे में अनप्रोफेशनल लोग आए थे, अनट्रेंड लोग आए थे, जिन्होंने पहले से ही ना लिखा था, ना पढ़ा था, ना जाना था कि इसको करना कैसे है। लेकिन अब इस धंधे को कैसे लोगों की जरूरत है? ट्रेंड और प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। बराबर डिग्री दे दे के लोगों को लाने की तैयारी चल रही है, डिग्री दे दे के। तो भाई साहब, आप लोगों को लाने से पहले किसी ने आपसे कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मांगा होगा? पूछा क्या? पूछा क्या? यानी अब तक जमाना था, घोड़ा भर्ती हो रहा है, भर्ती करो, गधा भर्ती हो रहा है, भर्ती करो, खच्चर भर्ती हो रहा है, भर्ती करो, जो मिल रहा है सबको भर्ती करो। लेकिन आने वाला कल है ना, वेल ट्रेन्ड घोड़े आएंगे, वेल ट्रेन्ड घोड़े आएंगे, डिग्रियां ले लेके इस फील्ड में आएंगे, इस प्रोफेशन में आएंगे। लेकिन मजे की बात, वो 10 साल 12 साल बाद जो वेल ट्रेन्ड घोड़े इस धंधे में आएंगे ना, वो काम खच्चर के नीचे ही करेंगे। हम जैसे अनाड़ी होंगे ना, जिनके पास वो डिग्री होगी ना डिप्लोमा होगा इस फील्ड का। लेकिन जब 10 साल 12 साल बाद जब वो आएंगे ना, तो इस धंधे के हम लोग किंग होंगे। देखो, दशरथ जी के नीचे वो काम करेंगे और दशरथ जी से बोलेंगे, गुरु जी बताओ हमको क्या करना है, कैसे डायमंड बनना है। एमबीए की डिग्री लेके आएंगे, दशरथ जी से पूछेंगे, नरेंद्र देवी जी से पूछेंगे। तो भाई साहब, किस्मत बढ़िया है, वक्त से पहले चीज आपको समझ में आ गई है, वरना वक्त के बाद अगर समझ में आता ना तो फिर पता क्या होता? 10 साल 12 साल 15 साल बाद जब आप भी सोचते कि अपने बच्चों को क्या बनाओ, एक टाइम था, क्रेज था, इंजीनियर बनाओ बच्चों को, करियर सेटल है, इंजीनियर बनाते थे माँ बाप। आज इंजीनियर बनाते हैं तो ठीक से मार्केट में उनको 20 साल की 25 साल की नौकरी नहीं मिलती है। एक टाइम था, एमबीए कराओ, सेटल है करियर, एमबीए कराया, जिन्होंने समय पर कर लिया तो आज लाखों की सैलरी, और समय पर अगर नहीं किया तो मालूम पड़ा 20 हजार की 25 हजार की नौकरी नहीं। इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, धुआंधार लोगों को समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेल में बेटा दूध वाला भी, सब्जी वाला भी, हल चलाने वाला भी, कॉलेज में पढ़ने वाला भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, बस तेरी ऐसे ऐसे लोग जिनमें कुछ भी नहीं है वो बन रहे हैं, और मार्केट में एमबीए लेके डिग्री घूम रहे हैं, बीटेक की डिग्री लेके घूम रहे हैं। जब उनको अपने टैलेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्यों, कौन सी जगह को ढूंढना शुरू करेंगे जहां उनको उनके टैलेंट की वैल्यू। मैंने ढेरों को देखा, इंजीनियरिंग की डिग्री जिन्होंने पास की और बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री का बैंक में क्लर्क की नौकरी से कोई वास्ता है क्या? क्यों कर रहे हैं? करियर सिक्योरिटी। वहां मालूम पड़ा डिग्री लेकर मार्केट में घूम रहे, 20 हजार की नौकरी नहीं मिल रही और कहीं 70 हजार की नौकरी मिल गई, तो 70 हजार की आदमी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? बेस्ट करियर ऑप्शन। जब यहां बेस्ट करियर ऑप्शन लोगों को नजर आएगा तो लोग इस धंधे में आएंगे या नहीं आएंगे? मार्केट में आने वाला दौर वेल प्रोफेशनल्स का है, क्योंकि यहां जो अचीवमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ जो अचीवर्स मार्केट में आ रहे हैं, वो अब चारों तरफ हिंदुस्तान में छा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। आज अगर नहीं समझे ना तो आने वाले कल में 15 साल बाद 20 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप सोचेंगे कि मैं बच्चों को क्या बनाऊं, तो बोलोगे जा बेटा एमबीए करके डायरेक्ट सेलिंग में, इसमें बड़ा स्कोप है, क्योंकि इधर फील्ड में बहुत आगे लोग बढ़ रहे हैं। और आपका बच्चा वहां क्लास लेके आएगा छुट्टी में, गर्मी में, और फिर पता क्या बोलेगा? पापा आपको पता है आज गेस्ट फैकल्टी के तौर पर एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हमारे कॉलेज में क्लास लेने के लिए आए थे। कौन आए थे? उनका नाम दशरथ सिंह था। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहे होंगे। मुकेश अंबानी साहब अगर आईआईएम कॉलेज में अगर चले जाएं ये सिखाने के लिए कि मैनेजमेंट कैसे संभालना है, उनसे बढ़िया कोई गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर हो सकता है क्या? रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट संभाल के रिलायंस एम्पायर खड़ा किया है। थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। नहीं समझे ना तो फिर पता है आपके बच्चे क्या बोलेंगे? अजय पंडित प्रोफेसर साहब आए थे। और फिर मालूम आप क्या बोलोगे? अरे वो दशरथ सिंह, अजय पंडित, यार हमने भी उनके साथ काम के नाम को सुना सर, कोई सेफ शॉप में। हाँ। आपको पता है? हाँ। अरे
किया क्यों नहीं? कर लेते 10-20 लाख की टीम बना लेते तो कम से कम डिग्री लेके सीधे ही आपका धंधा संभाल लेते ना। अब देखो डिग्री लेके निकलेंगे, धंधा बनाना शुरू करेंगे, पत्थर पड़ के कल पे आप कर लेते, हमारी जिंदगी बन जाती, कर लेते, हमारा काम हो जाता। डिग्री लेके आते, नेटवर्क आपने बना रखा था, सीख कर आते संभालना कैसे, आपने नेटवर्क बना कर रखा होता, हम संभाल लेते, आगे निकल जाते ना दुनिया के भीड़ में। अब देखो डिग्री लेके आएंगे, अब नेटवर्क बनाएंगे, फिर संभालेंगे, बताओ पूरा जीवन खाली नेटवर्क बनाने में गुजर जाएगा। तो बॉस शुक्र है वक्त से पहले कोई सही धंधा समझ में आ गया, वरना होता क्या ना, लोगों को टाइम पर धंधा समझ में नहीं आता, आपको समझ में आ गया। डटे रहना, छोड़ना, जिंदगी बदलना है, जिंदगी बदलना है। देखो ये क्या, अमिताभ कांत जी हैं, IAS ऑफिसर हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में CEO हैं नीति आयोग के। नीति आयोग समझते हैं, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट का मंत्रिमंडल है। नीति आयोग हिंदुस्तान में जितने भी योजनाएं परियोजनाएं बनती हैं, ये उसके CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिकारी। IAS ऑफिसर थे इससे पहले, अभी CEO। ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बड़ा ही सम्मान वाला काम है, और आने वाले कल में हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। ये कौन बोल रहे हैं? जो IAS क्वालिफाई कर चुके हैं, जो IAS रह चुके हैं, और वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। ये कह रहे हैं धंधा काम का है, और पड़ोसी से पूछने जाओगे ना, तो रिंकू, पिंकू, टिंकू, कालू, पप्पू जो बगल में होगा उससे पूछोगे तो क्या बोलेगा? कुछ नहीं है इसमें, फालतू है, टोपी पहनाने का खाली काम चलता, होता कुछ नहीं है, मर्जी आपकी है। पड़ोस में रहने वाले कालू पप्पू की सुन लो, या फिर ऐसे लोगों की सुन लो जो कह रहे हैं कि जी धंधा बड़ा काम का है, लगे रहो, दुनिया बदल जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सलाह किधर ले रहे हो, समझ में आता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भीतर अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत बड़ा एम्पायर अगर खड़ा करना है, 4 चीजें तो बहुत जरूरी है। जानना चाहते हैं आप? 4 चीजें बहुत जरूरी है। 4 पिलर के ऊपर आपका ये सारा का सारा धंधा, सारा का सारा बिजनेस, सारा का सारा कारोबार टिका रहता है। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं, क्या पहला वो क्या, कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि साहब जिंदगी में अगर कोई आदमी अगर सफल होता है, कामयाब होता है, तो वो होता है जिसमें टैलेंट होता है। कौन होता है? जिसमें टैलेंट होता है। आप में से एक सवाल मैं फिर करता हूं आपसे, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि टैलेंट की वजह से लोग सफल हो जाते हैं? हाथ खड़ा कर। अरे खड़ा नहीं कर रहे यार, सिखा पढ़ा दिया क्या? लोग कहते हैं टैलेंट की वजह से लोग सफल होते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? टैलेंट की वजह से, स्किल की वजह से, नॉलेज की वजह से लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं, कामयाब होते हैं। चलो आपसे फिर सवाल करता हूं, आज की तारीख में अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर खोजो तो सबसे ज्यादा IAS या PCS रैंक के ऑफिसर्स कहां से पैदा होते हैं? कौन सा स्टेट पैदा होता है? कौन सा? बिहार। प्रशासनिक सेवाओं में अगर बात करो तो उस पद पर रहने वाले सबसे ज्यादा लोग किस स्टेट में सेलेक्ट ज्यादा हुए? बिहार से। बिहार से ना, क्या बात है, इसका मतलब टैलेंट तो है बिहार में, टैलेंट तो है बिहार में। सही है कि नहीं सही है? अब एक बात बताओ, हमारे देश में करीब करीब जितने स्टेट होंगे, जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, उतने तो IAS बनेंगे ना। करीब मुझे लगता है 700 के आसपास में ही हमारे हिंदुस्तान में जिले हैं, करीब 700, इससे आगे पीछे भी होंगे, भूल चूक गलती माफ करना भाई, मैं करेक्ट जोड़ जाड़ के नहीं बता रहा हूँ। करीब करीब 700 जिले हैं हिंदुस्तान में। अब 700 जिले हैं तो मतलब IAS कितने बनेंगे हिंदुस्तान में? 700। सही है ना? अब अगर एग्जाम की अगर बारी आती है ना IAS की, तो एक स्टेट से भी अगर देखोगे ना तो करोड़ों में तो खाली एक स्टेट से खाली फॉर्म भरे जाते हैं, करोड़ों में, बाकी दूसरे स्टेट का हमने गिना नहीं। अब सोचो सेलेक्ट कितने होंगे? 700। जो सेलेक्ट हो गया उसका टैलेंट तो बोल रहा है भाई। अब जो सेलेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है किसी ने ट्रायल के लिए दिया होगा, लेकिन हो सकता है उसमें से ऐसे ढेर सारे लोग थे जिनके भीतर टैलेंट था लेकिन सेलेक्ट। इसका मतलब जो सेलेक्ट नहीं हुए वो अनटैलेंटेड थे, बिना काम के थे, उनमें खूबी नहीं थी, काबिलियत नहीं थी। काबिलियत थी, जो स्टेट बैंक की नौकरी के लिए भर्ती गया, जो सेलेक्ट हो गया वो टैलेंटेड है, और जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसमें टैलेंट नहीं है साहब। आप कहते हो ना कि बिहार सबसे ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि हर प्रशासनिक सेवाओं में बिहार के लोग हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने गूगल पे सर्च किया था, हु इज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य कौन है? नाम आया बिहार। आप अगर कहते हो ना टैलेंट के दम से लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, तो बिहार में टैलेंट भरा पड़ा है।
कूट कूट के भरा पड़ा है, सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबूत आप सबके पास में, सब आप जानते हो। जब इतने सारे सबूत है, किसी स्टेट में टैलेंट भरा हुआ है, तो बिहार गरीब क्यों? इसका मतलब टैलेंट इज नथिंग, टैलेंट इज नथिंग, टैलेंट इज नथिंग विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। टैलेंट से कुछ नहीं होता अगर उस टैलेंट को दिखाने का आदमी के पास में कोई मौका ना हो, आदमी के पास अगर कोई मौका ना हो। किसी व्यक्ति में टैलेंट था, उसने आईएएस क्वालिफाई कर लिया, उसे प्लेटफॉर्म मिल गया आईएएस का, अब देखो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में क्या क्या करता है। मजदूर के घर में पैदा जरूर हुआ था, अब देखना कैसे उसका बंगला बनता है, अब देखना कैसे गाड़ी आती है, अब देखना कैसे बाप राज करता है, अब देखना बेटा कैसे कितनी बड़े कॉलेज में पढ़ता है, क्या क्या बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। उसको अपने टैलेंट को दिखाने का प्लेटफॉर्म मिल गया। सिपाही में भर्ती हो गया, सिपाही बन गया, घास काटता था, लेकिन अब देखो अपने उस टैलेंट के दम पर, जो एक प्लेटफॉर्म मिला उस व्यक्ति को, अपने टैलेंट के दम पर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी कितनी बड़ी बनाता है। जिन लोगों को अपनी जिंदगी में अपने टैलेंट को दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, कोई मौका मिल गया, वो जिंदगी की रेस में दूसरों से आगे निकल गए। लेकिन जिन लोगों को अपने टैलेंट को दिखाने का कोई मौका नहीं मिला, वो जिंदगी में सिर्फ एक एवरेज बन के रह गए। लोग अपनी जिंदगी में वो आगे जाते हैं जिन्हें अपने टैलेंट के साथ, अपने टैलेंट को दिखाने का कोई मौका मिलता है, वो जिंदगी में एवरेज से बहुत आगे निकल जाते हैं। टैलेंट कुछ भी खाली नहीं करता, टैलेंट कुछ भी खाली नहीं करता, टैलेंट से कुछ नहीं होता। आज की तारीख में देखो, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, मेरा अगर कोई जूनियर होगा तो कौन होगा? होने वाला भविष्य का इंजीनियर, हाँ या ना? मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, मेरा जो सीनियर होगा वो कौन होगा? होने वाला आने वाले कल का भविष्य का इंजीनियर। जो हमें पढ़ाता था वो कौन होगा? बन चुका इंजीनियर। चारों तरफ मेरे कौन थे? इंजीनियर, 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 इंजीनियर। आज मेरे ढेर सारे दोस्तों ने पढ़ाई की। मैंने अपना पढ़ाई मैंने किया, 2 साल पढ़ने के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग मैंने छोड़ दी, ड्रॉप आउट कर दिया, सेक्स ऑफ बिजनेस के भीतर आ गया। आज मेरे साथ पढ़ने के बाद जो मेरे दोस्त थे, मेरे जूनियर थे, मेरे सीनियर थे, आज मार्केट में गए होंगे, उन्होंने काम करने की तलाश की होगी, तो क्या मिला? क्या होगा उनके साथ? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, यही नौकरियां उनके पास में होंगी ना? यही होगा ना? मैं उस कॉलेज का एवरेज टैलेंट, मेरे कॉलेज के ढेर सारे बड़े बड़े टॉपर होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, टॉपर होंगे, मैं उस कॉलेज का एवरेज कॉलेज ड्रॉप आउट, मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मुझ में कोई डिग्री नहीं। लेकिन आज बिना टैलेंट वाला आदमी, जिसके साथ एवरेज टैलेंट वाले आदमी के साथ में सिर्फ एक नाम जुड़ गया, एक प्लेटफॉर्म जुड़ गया सेफ शॉप का, और उस सेफ शॉप के प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी को इतना बड़ा बना दिया कि उनकी 1 महीने की तनख्वाह और मेरे 1 दिन की तनख्वाह बराबर, तब भी उनसे कहीं ज्यादा, तब भी उनसे कहीं ज्यादा। तो वजह क्या है? मेरी काबिलियत या किसी प्लेटफॉर्म की काबिलियत? प्लेटफॉर्म। जब किसी आदमी को अपने टैलेंट को दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म मिलता, तब कोई आदमी अपनी जिंदगी में बड़ा बनता है। कोई आईएएस बना होगा, हो सकता है किस्मत ने उसका साथ दिया होगा, वो आईएएस बन गया होगा। कोई बैंक में पीओ की नौकरी पर जाता है, हो सकता है किस्मत ने साथ दिया, बैंक में पीओ में चला गया। कोई अगर वकील अगर बन गया और कोई सरकारी विभाग में अगर वकालत करने अगर चला गया, तो किस्मत ने उसका साथ दिया। फौज में भर्ती हो गया, किस्मत ने साथ दिया, वहां चला गया। एक प्लेटफॉर्म किस्मत से मिल सकता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में सफल आदमी किस्मत से नहीं होता, वहां करना पड़ता है। किस्मत कहां तक साथ देती है? बस एक प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है। आपके टैलेंट के साथ एक प्लेटफॉर्म जुड़ना चाहिए। मेरे यार, किस्मत को आपकी जिंदगी में जितना करना था ना, जितना करना था उतना कर दिया। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप में से कितने सारे लोग हैं ऐसे इस हॉल में आने से पहले जिनके दिमाग में इतना भी होगा कि मैं अपनी जिंदगी में आने वाले कल में 10-20 लाख रुपए महीना का पक्का कमाऊंगा? इस बिजनेस में आने से पहले की बात करना, जब ये बिजनेस में आप नहीं जुड़े थे, कोई ऐसा रास्ता आपके दिमाग में था कि जिस रास्ते पे चलकर आपको ऐसा लगता है कि 10-20 लाख रुपए मैं कमाऊंगा? या वो सोच, वो विचार दिमाग में थी क्या? आज अगर आप सोच भी पा रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी में 10 लाख कमाऊंगा, 20 लाख कमाऊंगा, 50 लाख कमाऊंगा, तो वो किस सोच की वजह से बात कर रहे हो? अपने टैलेंट की वजह से या मिले हुए प्लेटफॉर्म की वजह से? आपके एवरेज टैलेंट का जो साथ मिला है ना इस प्लेटफॉर्म का, भले आप गली में घूमते होंगे तो सबसे गरीब बच्चा अपने इलाकों का आप होंगे, और वहां बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला भी अगर कोई बच्चा होगा तो वो आप होंगे। बहुत सारे लोग आपके आसपास के मोहल्ले में आपसे ज्यादा कमाने वाले होंगे, वेल सेटल्ड करियर में होंगे, और उनके बीच में खड़े होकर आप बोलते होंगे कि देखना लाखों कमाऊंगा, देखना मौसरी में चलूंगा। उनको मजाक लगता होगा, लेकिन बॉस जो टैलेंट आज आपके पास में है ना, एक प्लेटफॉर्म जो मिला, ये प्लेटफॉर्म किस्मत ने आपको आपके हाथ में दे दिया है।
किस्मत से एक प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि लोगों को अपनी जिंदगी में टैलेंट के साथ सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और आज किस्मत ने अपना काम कर दिया। किस्मत सिर्फ इतना ही कर सकती है, किस्मत से आदमी कोई बड़ा नहीं बनता, किस्मत से कोई आईएएस बन सकता है, लेकिन नौकरी तो आदमी को करनी पड़ेगी, 30 दिन तो आदमी को खटना पड़ेगा, तब जाकर आदमी को तनख्वाह मिलेगी। किस्मत ने कितना काम करना था आपकी जिंदगी में कर दिया। सेफ शॉप के नाम पर एक प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में आ गया। अब इसके बाद जो होगा वो आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगा कि अब कितना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, वो आपका हार्डवर्क आपका डिसाइड करेगा। तो किस्मत के धनी आप हो या नहीं हो? वेरी गुड। किस्मत है ना जबरदस्त भाई, प्लेटफॉर्म बढ़िया मिल गया है। मैं एक एवरेज आदमी कमाल कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरी बात सुन के जो बच्चे यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जाके कॉलेज में एकदम कॉलेज अब तो अजय पंडित साहब की तरह अपनी करोड़पति बने, ऐसा ना करना साहब, ऐसा ना करना। पढ़ाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आप दुकान चला रहे हैं, उसे करते रहो। ये बिजनेस शुरू में पार्ट टाइम में ही करने वाला काम। कैसे करने वाला काम है? पार्ट टाइम में। जोश में आके होश मत खो देना, जोश में आके होश मत खो देना। ऐसा मत करना कि पढ़ाई छोड़ देना। तो अजय पंडित साहब ने बोला ड्रॉप आउट बनेगा। अरे इंजीनियर इसमें डायमंड नहीं बना क्या, डॉक्टर इसमें डायमंड नहीं बना क्या, वकील डायमंड नहीं बना क्या? एजुकेशन आपको सही और गलत का फर्क करना आपको ठीक तरीके से सिखाती है। एजुकेशन मस्ट कंपलसरी, उसको जरूर लो, उसको जरूर लो। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो अपनी क्लासेस को जरूर कंप्लीट करो। उसे करते हुए पार्ट टाइम से करो। नौकरी कर रहे हो उसे करते हुए पार्ट टाइम करो। दुकान चला रहे हो करते हुए पार्ट टाइम करो। शुरू में यह बिजनेस कैसे करना है? पार्ट टाइम। जबरदस्ती फुल टाइम ये मत करना। यार क्या लड़का था यार, क्या धांसू बोल रहा था यार, गए अपन बॉस के पास इस्तीफा, पकड़ तेरा साला इस्तीफा, और अपन बनेकर कर दो। मतलब नौकरी उधर साइड और हम आ गए जोश में। मतलब जोश में होश नहीं खोना, जोश में होश नहीं खोना। क्योंकि जरा सोचो, मान लो आज आप 30,000 महीना कमाते हो, किसी भी जगह से, नौकरी से, दुकान से, कहीं से भी 30,000 महीना कमाते हो, तो जो आदमी जितना कमाता है उसके हिसाब से उसके घर का खर्चा होता है, हाँ या ना? होता है ना। अब 30,000 आप कमाते हो, 30,000 महीने का आपका घर का खर्चा है, राशन पानी, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, ये वो, उसके हिसाब से आपका सेटल है। और मान लो आज काम करते हुए महीने का 10,000 भी आप सेफ शॉप से कमाने लगे। कितना कमाने लगे? 10,000 सेफ शॉप से आने लगे। और इधर आके ट्रेनिंग ले रहे हो अजय पंडित साहब की, आपने जाके नौकरी रिजाइन कर दी, दुकान आपने ताला लगा दिया, बंद कर दिया। तो अब देखो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। 30,000 महीना पहले कमाते थे और 30,000 के हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल थी, आपकी जिंदगी सेटल थी। 30,000 की नौकरी बंद, 30,000 की दुकान बंद, अब कितना कमा रहे हो आप? सेफ शॉप से खाली 10,000। तो अब मुझे बताओ, पहले से बेहतर जी रहे होंगे या पहले से खराब जी रहे होंगे? 30,000 में आपकी जिंदगी चल रही थी। अरे कितना भी काटा पीटी करोगे, कितना भी कम करोगे, तो 30,000 का खर्चा कुछ तो करना पड़ेगा ना। 30,000 नहीं तो कम से कम 20,000 तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो अब 20,000 खर्चा कंपल्सरी। तो इसका मतलब 10,000 सेफ शॉप से खर्चा करोगे, बाकी 10,000 तो अभी भी चाहिए ना। अब पता क्या करोगे? जो बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो तोड़ोगे, उसे खाना शुरू करोगे, क्योंकि 10,000 तो फिर भी चाहिए, खर्चा थोड़ी रुकने वाला। ये स्कूल वाला थोड़ी बोलेगा चलो ठीक है साहब, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते तब तक आपके बच्चे की फीस माफ। ऐसा तो नहीं होने वाला। दुकान वाला, राशन वाला ये तो नहीं बोलेगा चलो साहब डायमंड बनने की रेस में लगे पड़े हो ना, बन जाना डायमंड। डायमंड बनने के बाद आपसे पैसा लेंगे, तब तक आपका राशन फ्री। ऐसा तो नहीं करने वाला है ना कोई। पेमेंट करना पड़ेगा ना। वो खाना पीना शुरू कर दोगे, जितना भी आपने बचाया है सब उड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, और अल्टीमेटली बाद में हिम्मत टूट जाएगी और आप छोड़ के चले जाओगे। ये जिसे आपने करना शुरू किया है ना, मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से। ये जो आपने इसे करना शुरू किया ना, इट्स नॉट अ जॉब। ये कोई जॉब नहीं है। ये क्या नहीं है? जॉब में आदमी अगर कोई घुसता है तो उसे मालूम है कि 30 दिन काम करूंगा, 30 दिन के बाद मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में आ जाएगी, हाँ या ना? फिर अगर 30 दिन करूंगा तो 30 दिन के बाद एक फिक्स अमाउंट मेरे घर में आ जाएगी, चाहे कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए। नौकरी कर रहा हूं तो मेरे अकाउंट में तनख्वाह 30 दिन के बाद आ जाएगी। जॉब में होता है कि आज करना शुरू करोगे, 30 दिन के बाद तनख्वाह आ जाएगी, जो फिक्स आपकी है वो आएगी, अगले महीने भी आएगी, उसके अगले महीने भी आएगी। इट्स अ बिजनेस। ये बिजनेस है, व्यापार है, कारोबार है। और बिजनेस, व्यापार, कारोबार में शुरू करते ही मुनाफा आना शुरू होता। किसी भी कारोबार को जब करना शुरू करोगे, किसी भी व्यापार को करना शुरू करोगे, तो उस व्यापार को, कारोबार को एस्टेब्लिश होने में, जमने में समय लगता। और उस दरमियान अगर आप मान लो इससे
टाइम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? नौकरी के साथ, दुकान के साथ, कॉलेज के साथ, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए से अगर आप कर रहे हो तो 30,000 की जो नौकरी थी वो तो आपके पास में थी। 10,000 सेल शॉप से आपने और कमाना शुरू कर दिया, तो अब आपकी आमदनी कितनी हो गई? अब आपकी जिंदगी पहले से बेहतर होगी कि नहीं होगी? अब मान लो आज अगर 10,000 है, अगले महीने 15,000 की इनकम आ गई, लेकिन तीसरे महीने अगर 5,000 आ गया सेल शॉप से, पहला महीना 10,000, अगला महीना 15,000 और तीसरा महीना 5,000 आ गया, तो 5,000 आ गया तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि जितना आपको घर चलाने के लिए चाहिए नौकरी से उतना तो आ ही रहा था ना। यहां से जो भी कुछ आपके पास आ रहा था वो शुरुआत में क्या था? एक्स्ट्रा। वो क्या था? मतलब आज चेक बने ना बने, ज्यादा बने कम बने, इससे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई फर्क पड़ने वाला। पर्सनल जिंदगी को बचाते हुए पार्ट टाइम इनिशियली इस बिजनेस को डेवलप करो, और जब आपकी आमदनी आप जितना कमाते हो उससे आगे निकल जाए तो उसके बाद सोचना, उससे पहले सोचना भी नहीं, और सोचने से पहले किसी डायमंड अपलाइन से कंसल्ट जरूर करना। इनिशियली ये बिजनेस कैसे करना है? पार्ट टाइम। कैसे करना है? पार्ट टाइम। तो भाई कोई भी धंधा करने जाओगे ना, कोई भी बिजनेस कारोबार करने जाओगे ना, तो किसी भी धंधा और बिजनेस कारोबार को करने के लिए सबसे पहले आदमी को अपना पहला वाला काम छोड़ना पड़ता है। यही नियम है ना। ये इकलौता ऐसा धंधा आपको मिला हुआ है जिस धंधे को करने के लिए आपको आज वाला काम छोड़ने की जरूरत नहीं, उसे करते रहो, और उसे करते करते जो सुबह और शाम वाला जो समय आपका बचता है, जैसे टीवी देखने में यूक्रेन ने कितने बम गिराए और रूस ने कितने मिसाइल छोड़े, वो उधर जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उधर लगाने की जगह अपना करियर डेवलप करने के ऊपर समय लगाओ। सवेरे और शाम वाला, सवेरे और शाम वाला ईमानदारी से, वो सवेरे का 2 घंटा और शाम का 4 घंटा ईमानदारी देते चले जाओ। यू डोंट नो वो 4 घंटा 2 घंटा सवेरे का, 6 घंटा शाम का आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा।